नमस्कार। जब मेरे पास कई लोग कुंडली दिखाने आते हैं तो और जब मैं उनसे कुंडली उनकी डिस्कस कर रहा होता हूँ, अलग अलग जो उनके क्वेश्चंस होते हैं, तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि आपका लग्न राशि ये है, इसके स्वामी मंगल हैं, या भाग्य स्थान जो 9th हाउस है उसमें धनु राशि बैठी है, उसके स्वामी बृहस्पति हैं, तो उनको नेचुरली बहुत ज्यादा समझ में नहीं आ पाता और वो कहते हैं कि अगर हमें थोड़ा सा इसकी नॉलेज और होती तो हम आपसे बेहतर तरीके से शायद इंटरेक्ट कर पाते। तो मुझे एक दिमाग में ये ख्याल आया कि क्यों ना मैं एक ऐसी सीरीज बनाऊं बेसिक एस्ट्रोलॉजी के ऊपर जो कि आम इंसान को आराम से समझ में आ जाए और बहुत ही सरल भाषा में, मतलब इसमें बहुत कोई गूढ़ या क्लिष्ट भाषा मैं यूज नहीं करूंगा। तो ये सीरीज बनाने जा रहा हूं। आशा करता हूं कि आपको इसका लाभ मिलेगा, आप इसको एंजॉय करेंगे, कुछ सीखेंगे। तो सर्वप्रथम गणेश जी को नमन करता हूं और बुद्धि की देवी सरस्वती जी को नमन करता हूं और आइए हम इसकी शुरुआत करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये हमारी कुंडली है और मैं समझता हूं कि जिसकी भी कुंडली आप में से ज्यादातर की बनी होगी तो वो आपने अपनी जन्म कुंडली अवश्य देखी होगी। इसको हम लग्न कुंडली बोलते हैं और D1 चार्ट भी बोलते हैं। ओके, और ये कुंडली जैसे बनती है, इसमें 12 भाव या घर या हाउस, 12 भाव, क्लासिकल जो शास्त्रों में लिखा है उसको भाव बोला गया है, हम इसको घर भी बोल देते हैं या हाउस भी बोल देते हैं। तो ये हमारे 12 घर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले ये हम इस पे चलते हैं कि ये हमने लिखा हुआ है लग्न। ठीक, तो ये लग्न कैसे बनता है? लग्न जो बनता है जब सूर्य उदय होता है, जब सुबह सूर्य उदय होता है, तो सूर्य उदय के समय सूर्य हमेशा लग्न में ही होता है। ओके, मैं समझाता हूं। जैसे इस समय हम जनवरी के फर्स्ट वीक में हैं और इस समय सूर्य जो गोचर कर रहे हैं वो धनु राशि से कर रहे हैं और हम दिल्ली में हैं, तो दिल्ली के आसपास जो सूर्य उदय का समय है वो करीब करीब 7 बजे का है, सुबह का। तो जब सूर्य उदय होंगे तो उस समय यहां पर सूर्य इस लग्न भाव में होंगे, पहले हाउस में होंगे और यहां पर 9 नंबर की राशि यानी कि धनु राशि होगी। वैसे मैंने यहां पे भी लिख दिया है। तो इस तरीके से ये लग्न तय होता है कि, क्योंकि आप देखेंगे कि किसी के फर्स्ट हाउस में यहां पे 9 नंबर है, किसी का 10 नंबर है, किसी का 4 नंबर है, वो चेंज होते रहते हैं। अब आज सुबह जब सूर्य उदय हुआ तो यहां पर धनु राशि थी, तो कल जब सूर्य उदय होगा तब भी यहां पर धनु राशि ही होगी, क्वाइट ऑब्वियसली। तो इसका मतलब यह है कि 24 घंटे के अंदर जो सूर्य ने 12 घर उसने क्रॉस कर लिए, यानी कि एक घर को क्रॉस करने में उनको लगा 2 घंटे का समय। तो अगर यहां पर 7 बजे सूर्य उदय हो रहा है और सूर्य यहां पर है, तो इसका मतलब यह है कि 9 बजे सूर्य यहां आ जाएंगे, 11 बजे यहां आ जाएंगे, 1 बजे यहां आ जाएंगे और इसी तरीके से जो यहां पर धनु राशि है, धनु राशि यहां पहुंच जाएगी, फिर 11 बजे यहां पहुंच जाएगी, 1 बजे यहां पहुंच जाएगी। तो यहां पर क्या होगा, जब यहां पर 9 हो जाएगा तो यहां पर कौन सा आ जाएगा, 10 नंबर आ जाएगा, यानी कि यहां पर जो लग्न होगा, लग्न की राशि 9 बजे यहां पर बन जाएगा मकर लग्न। और ऐसे ही ये सब लग्न चेंज होते रहते हैं। अच्छा, इस हिसाब से अब हमने देखा कि लग्न कैसे तय होता है। इसके बाद जैसा कि मैंने बताया, ये हमेशा फर्स्ट हाउस होता है और इसको लग्न बोलते हैं। ये सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, 10th, 11th हाउस एंड 12th हाउस होते हैं। ठीक है, हाउस हमेशा फिक्स रहते हैं, हमेशा हर एक की कुंडली में।
चाहे वो किसी की भी कुंडली हो। ये लग्न है, लग्न यानी फर्स्ट हाउस, तो ये हमेशा फर्स्ट हाउस ही कहलाएगा, ये हमेशा फोर्थ हाउस ही कहलाएगा, किसी की भी कुंडली हो। इसमें राशियां चेंज होती हैं, अभी हम जब राशियों पे आएंगे तो मैं समझाऊंगा। इसमें राशियां चेंज होंगी समय के हिसाब से, कि किसी के पैदा होने का समय, जन्म का समय क्या है, उसके हिसाब से यहां पे राशि कुछ और हो जाएगी। जैसे मैंने अभी समझाया 7 बजे यहां पर धनु राशि है फॉर एग्जांपल, जब हम जनवरी में हैं, और 9 बजे यहां पर राशि चेंज होकर दूसरी राशि आ जाएगी, 11 बजे दूसरी राशि, हर 2 घंटे के बाद राशि चेंज होती रहेगी। ठीक है। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। ये हमने हाउसेस की बात कर ली, घर भाव हाउस की बात कर ली। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद आते हैं ग्रह। ग्रह आप सभी जानते होंगे कि ज्योतिष में 9 ग्रह माने गए हैं, जिसमें से 7 जो हैं वो एक्चुअल, मतलब जो एक्चुअल एग्जिस्ट करते हैं, सूर्य से लेकर शनि तक, और 2 छाया ग्रह हैं, राहु और केतु। ठीक है। और इसमें ग्रहों को एक मंत्रिमंडल के रूप में एक दर्शाया गया है हमारे शास्त्रों में। तो उस हिसाब से, शास्त्रों के हिसाब से सूर्य को दर्जा दिया गया है राजा का, कि सूर्य इस मंत्रिमंडल में या सौर मंडल का राजा है। इसका हम कब यूज, इसका आगे जब हम प्रिडिक्शन करेंगे, जब अगर आप पहुंचेंगे, आपको शौक है, आप प्रिडिक्शन करना चाहते हैं किसी की कुंडली देख के कि उसके इवेंट्स वगैरह कैसे होंगे, तो वो यहां पे बहुत काम आता है। फॉर एग्जांपल मैं समझा भी देता हूं ताकि आपको कुछ समझ आए, कि जैसे अगर किसी का सूर्य स्ट्रांग है, ठीक है, तो सूर्य कहलाता है राजा। अब राजा के गुण क्या हैं? राजा के गुण हैं अथॉरिटी वाले, अथॉरिटेटिव, उसमें एक दबदबा होता है, उसकी ईगो। तो जितने भी, अगर किसी का सूर्य स्ट्रांग है, या वो उल्टा इसको मैं बोलूं कि अगर कोई आईएएस, आईपीएस या किसी मल्टीनेशनल कंपनी में बहुत हायर मैनेजमेंट में जाना चाहता है, तो हम सबसे पहले उसका सूर्य देखेंगे कि उसमें अथॉरिटी, उसका सूर्य क्या है। अगर उसका सूर्य शुभ है, मजबूत है, तो उसका जो हायर पोस्ट, जहां पे अथॉरिटी रूल करती है, उसके चांसेस उसके बढ़ जाएंगे। तो इसलिए ये जो इसके हमने सीक्वेंस बनाई है हमारे ऋषि मुनियों ने, वो बहुत ही आगे जाकर प्रिडिक्टिव, जब हम एस्ट्रोलॉजी करेंगे तो उसमें ये बहुत ही काम आती है। तो सूर्य को राजा का दर्जा दिया गया है, चंद्रमा को रानी का दर्जा दिया गया है, मंगल सेनापति, बुध को राजकुमार का दर्जा दिया गया है, बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं, या इनको मंत्री भी हम बोल देते हैं। इसी तरीके से शुक्र भी जो गुरु हैं, बट वो असुरों के गुरु हैं, तो उनको भी एक तरीके से गुरु या मंत्री भी बोल सकते हैं। और इसी तरीके से शुक्र भी गुरु हैं, असुरों के गुरु हैं, और उनको भी मंत्री का दर्जा दिया गया है। इसमें लग्जरी वगैरह भी हम शुक्र से देख लेते हैं। शनि को दिया गया है नौकर का दर्जा। ठीक है। राहु और केतु चूंकि छाया ग्रह हैं, तो वो मंत्रिमंडल में शामिल नहीं है। तो ये जब हम प्रिडिक्टिव आगे एस्ट्रोलॉजी हम सीखेंगे एडवांस लेवल पे, तो वहां पे उसका ये चीज बहुत हमारे यूजफुल रहेगी, काम आएगी। अब हम देखते हैं राशि। ठीक है। क्योंकि कुंडली में देखा जाए तो हमारे पास 3 चीजें हैं कुल मिला के, जो मैंने पहले बताया, हाउसेस, ये सारे हाउसेस, 12 हाउसेस। उसके बाद हमारे पास है ग्रह, जो कि 9 ग्रह हैं, और उसके बाद 12 घर में 12 राशियां। ठीक है। तो अब हम राशियों को देखते हैं। जो 1 नंबर पे राशि है वो कहलाती है मेष राशि, राइट। और इसलिए मैंने सीक्वेंस पहले ही यहां पर लिख दिए हैं ताकि समय बच जाए। तो जो 1 नंबर की राशि है मेष राशि, इनका जो स्वामी है या जो इसका स्वामित्व दिया गया है, वो दिया गया है मंगल को। ओके। यहां पे कर्क और सिंह राशि को छोड़ के बाकी सब राशियों
हर ग्रह को दो दो राशियों का स्वामी बनाया गया है। मेष राशि के स्वामी है मंगल, वृष राशि के का जो स्वामित्व दिया गया है वो शुक्र ग्रह को दिया गया है। ऐसे ही मिथुन का दिया गया है बुध को, कर्क का दिया गया है चंद्रमा को, सिंह का दिया गया है सूर्य को, कन्या का दिया गया है अगेन बुध को, क्योंकि मैंने जैसे बताया दो दो चंद्रमा और सूर्य के अलावा सबको दो दो राशियों का स्वामित्व प्राप्त है। तुला का स्वामी है शुक्र, वृश्चिक अगेन मंगल स्वामी, धनु के स्वामी है बृहस्पति, मकर के स्वामी है शनि, कुंभ के स्वामी भी शनि है, और मीन अगेन बृहस्पति। तो इस तरीके से 12 राशि और उनके स्वामी। ठीक है, साथ ही मैंने यहां पर राशियों की सीक्वेंस भी लिख दिया, उनके नंबर भी लिख दिए हैं। अगर यहां पे एक नंबर है और यहां पे एक नंबर के आगे मेष है, तो इसका मतलब कि यहां पे मेष राशि इस हाउस के अंदर इस समय मेष राशि बैठी हुई है और जिनके स्वामी मंगल हैं। इसी तरीके से 2 नंबर यानी कि वृष राशि सेकंड हाउस की इस समय मालिक है, यहां पर सेकंड नंबर वृष राशि बैठी हुई है जिसके स्वामी शुक्र हैं। ऐसे ही यहां पे 10th हाउस यानी कि यहां पर 10th हाउस के अंदर 10 नंबर की राशि यानी कि मकर राशि बैठी हुई है जिसके स्वामी शनि है। तो इस तरीके से ये हमें राशियों के सीक्वेंस, राशियों के नंबर्स बता दिए गए हैं। तो जहां पे भी 5 लिखा होगा इट मींस कि वहां पे सिंह राशि इस समय उस हाउस से, पर्टिकुलर हाउस से सिंह राशि मूव कर रही है। राइट, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें कुंडली के अंदर कुछ जो भाव हैं, जो घर हैं, जो हाउस हैं, उनकी इंपॉर्टेंस कुछ दूसरे घरों से ये कह सकते हैं कि ज्यादा है, या उसकी इंपॉर्टेंस, उसको ज्यादा ध्यान से देखना चाहिए। इसमें पूरी कुंडली में, किसी की भी कुंडली में सबसे इंपॉर्टेंट हाउस जो है वो हमेशा लग्न होता है, हमेशा। ये सबसे इंपॉर्टेंट हाउस है। ठीक है, इसमें मैं ये भी बता दूं कि जो ये फर्स्ट हाउस है, 4th हाउस है, 7th हाउस है और 10th हाउस है। फर्स्ट, 4th, 7th एंड 10th, इनको चारों को बोला जाता है केंद्र भाव, क्योंकि ये केंद्र है। ठीक है, इसी तरीके से 1, 5 और 9, 1, 5 और 9 इनको बोला जाता है त्रिकोण भाव। राइट, इंपॉर्टेंस किस तरीके से है कि जो केंद्र भाव हैं, जो भी राशि उस भाव में होगी, ये हाउस बहुत ही आपकी कुंडली को बल देते हैं। यहां पे बल्कि मुझे बली नहीं बल लिखना चाहिए। केंद्र होता है बल, राइट, और त्रिकोण होता है शुभता। ठीक है, तो ये जो लग्न, और यहां पर आप देखेंगे कि जो 1 नंबर है यानी कि लग्न जो है वो केंद्र भी है और लग्न यहां पर त्रिकोण भी है, यानी कि उसके अंदर बल भी है और शुभता भी है। इसी वजह से लग्न जो है वो हमारे पूरी कुंडली में सबसे इंपॉर्टेंट हाउस या भाव माना गया है। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम जब नेक्स्ट पार्ट पे आएंगे
तो हम इसको और डिटेल्स में और इसकी कुंडली की क्या विशेषताएं हैं और कैसे कंसीडर करना चाहिए उसके बारे में हम सीखेंगे।